हेलो एवरीवन। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी 50 में टेक्निकल बेस पे हम कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ट्यूसडे का दिन है कल, और कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बाजार में कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अगर मोमेंटम बाजार में दिख रहा है तो कौन से लेवल पे दिखेगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस लेवल पे हमें बाई करना चाहिए, कौन से लेवल पे हमें इग्नोर करना चाहिए। अभी मार्केट में कैसा है, मार्केट में कंसिस्टेंट जो चेंजेस आ रहे हैं सेबी की तरफ से, कंटिन्यू बैक टू बैक जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, एक्सपायरी चेंजेस हो रहा है, लॉट साइज चेंजेस हो रहा है, ब्रोकरेज चार्जेस इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट में जाना है, मार्केट को जाना है। बट इतना आपको समझ के चलना है कि मार्केट कभी ना कभी कोई ना कोई डायरेक्शन में चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मार्केट शांत रहने वाला नहीं है। सिर्फ एक दूसरा चीज की क्रिसमस आने वाला है, इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा साइलेंटली चल रहा है। एंड वहां पे दूसरा बाकी सेबी का जो चेंजेस आ रहा है वो सारा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा ही पड़ा है। तो हम कौन से लेवल पे हमें बाई करना चाहिए, कौन से लेवल पे सेल करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, जो 6 दिसंबर का दिन था वहां पे फुल मार्केट साइडवेज गया। आज थोड़ा सा मार्केट कैसा था, वॉलेटिलिटी था मार्केट में, बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं था मार्केट में, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ गया एंड स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आया। तो हमें कौन से लेवल पे बाई करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे इंट्राडे लेवल पे है, वो निफ्टी 50 में हमने लगा के रखा है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक बड़ी बड़ी 2-3 दिन से कंटिन्यू दो बार स्पाइक दिया। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कैंडल है वो स्पाइक दे, यहाँ पे 2-3 दिन कंटिन्यू स्पाइक दिया। अब कहीं ना कहीं इस लेवल में मार्केट फंसा हुआ है, इस लेवल में मार्केट फंसा हुआ है, क्योंकि इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा है। अब समझो ये इतनी बड़ी कैंडल है कि 24,850 के आसपास से ये 24,520 के पास का ये कैंडल है, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का ये कैंडल है। तो जितने लोगों का इसमें उस दिन का लॉसेस या फिर पोजीशन रुका रहेगा, तो उसके लिए मार्केट कैसा है, साइडवेज है। अब मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर मार्केट को नीचे जाना है। तो हमें किस लेवल पे प्लान करना है बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला हमें ये चीज देखना है, कल के दिन गैप अप हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या प्लान करना चाहिए। देखो ये जो लेवल है, ये लेवल को हमें कभी भी ध्यान में रखना है। अगर 24,850 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट को बहुत बड़ा फॉल आया था और ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ क्लोज किया था। देन दूसरा जो ये है एंट्री लेवल रहेगा उसके नीचे 24,520 के आसपास वो लेवल हमें ध्यान देना है कि ये दोनों लेवल के ऊपर अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना है। मार्केट वन डायरेक्शनल में मूव कर सकता है, ये चीजें आपको ध्यान में लेके चलना है। एंड इंट्राडे में हमें क्या प्लान करना है, एक तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखना है कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेंड करना है। ठीक है, अभी मान लो कि हमें इंट्राडे के लिए कौन से लेवल पे हमें प्लान करना है उसके बारे में बताता हूँ। समझो मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो देखो इधर क्या है, रेजिस्टेंस है 24,000 में। तो ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इंडिया में जो है वो 14.5 के आसपास चल रहा है, बहुत ज्यादा ये ऊपर नहीं चल रहा है। इसलिए मैं इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करूं लेके चलूंगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, तो ये सारे रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये वेट करना चाहिए हमें। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस प्राइस को ऊपर की तरफ निकलता है, 24,700 के ऊपर निकलता है, तो एक छोटा सा बाइंग मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये सारे लेवल पे मैं इसलिए नहीं प्लान करूंगा, क्योंकि ये जब तक यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये हमारा पहला सिनारियो रहेगा ट्रेडिंग करने का, क्योंकि मार्केट में कैसा है, बायर्स और सेलर्स बोथ दोनों जन क्या है इसमें फंसे हुए हैं। बायर्स भी फंसे हुए हैं, सेलर्स भी फंसे हुए हैं। सेलर्स तो नहीं फंसे हुए, बायर्स काफी ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चेंज हो गया, मेजर लोग यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं और उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मार्केट साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है तो फिर प्रीमियम डीके हो रहा है। यहाँ पे अभी के टाइम में बेनिफिट जो हो रहा है वो 99% सेलर का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेबी यही चाहती थी कि सेलर्स लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हो, तो बहुत सारे रूल चेंज लाए हैं। ठीक है, वो सेबी का काम है, सेबी जो काम करना होगा वो अपना करेगी। हमारा काम है स्टडी करना, एनालिसिस करना, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे मैं प्लान करूंगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर जब ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन के साथ में ऊपर की तरफ जाता है ना, ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मैं बाई करूंगा। देन जिस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट रहेगा उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए हम वेट करेंगे
1:2 का हमारा टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस एंड 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। इससे ज्यादा का मैं प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल और ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मार्केट में अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखेगा, जब तक इसको ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा। ये हमारा पहला लेवल है। दूसरा लेवल बाइंग की साइड में, अगर ये लेवल पे डायरेक्टली कहीं पे ओपन हो गया, वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे आज की क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्या है, इसके पास आ रहा है क्या। अगर इसके पास आके कुछ टाइम रुकता है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग रिवर्सल में बाई करेंगे और बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट हम यही लेके चलेंगे। इससे ज्यादा हमें टारगेट करने की प्लान नहीं है, क्योंकि मार्केट में हो सकता है ये काफी टाइम से इसी रेंज में फंस जाए। इस एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में यही मार्केट में रेंज में रहेगा, बहुत बड़ा रेंज मार्केट नहीं दे सकता है। तो हमारा दूसरा सिनेरियो रहेगा कि गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे, तो फिर हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद अगर यहाँ पे क्लोजिंग के पास वर्क करता है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, फिर वहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम जाता है, तो फिर हम रिवर्सल के ऊपर प्लान करेंगे। टारगेट हमारा ये रहेगा। ये बाइंग का सिनेरियो हो गया। सेलिंग का सिनेरियो क्या करना है, सेलिंग के सिनेरियो में समझो यहाँ पे जितने भी लोग इस पॉइंट पे बाई किए हैं, इस पॉइंट पे बाई किए हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट जो लोग यहाँ पे बाई किए उनका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे जस्ट डालेंगे वो लोग। सबका जितना भी बायर्स है ना, अगर बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, होल्ड करके लेके गया है, तो जितने भी बायर्स का स्टॉप लॉस रहेगा सब इसके नीचे रहेगा। 24,600 के नीचे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस है, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस डालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड सिनेरियो में मेरा जो प्लान है, यहाँ पे मैं प्लान करूंगा कि अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक डाउन करता है, ये लेवल को 24,600 को अगर ब्रेक डाउन करता है, जिस कैंडल के ऊपर ब्रेक डाउन करेगा उसका हाई जो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा। एंड 1:2 का मैं प्लान करूंगा। यहाँ पे बहुत बड़ा है, मैं बोल दूं कि यहाँ पे 480 का टारगेट हो जाएगा, इतना का टारगेट हो जाएगा नहीं। जितना आज के टाइम में लॉसेस आ रहा है उससे डबल का हमें प्रॉफिट चाहिए आज के टाइम में, वही हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, इसकी वजह से मार्केट में हमें टारगेट अचीव बहुत कम देगा। छोटे छोटे समझो यहाँ पे आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस दिया लग रहा है यहाँ पे, और 40 रुपए का टारगेट मिल रहा है, तो हमें बुक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्केट में देखो, ये मार्केट में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो अगर बड़े ट्रेंड के चक्कर में पड़े हुए, तो इसीलिए आपको छोटे छोटे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे। सेकंड सिनेरियो में मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, मेरे सिनेरियो में मार्केट अगर इस लेवल पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया 24,550 के आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, वेट करूंगा जब ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे की तरफ प्लान करेगा रिवर्सल के लिए, तो मैं वहां पर सेल करूंगा। देन टारगेट मेरा ये रहेगा 24,000। बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं कर रहा हूँ कि 24,500 या फिर 450 का हमारा टारगेट रहेगा। ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम बेयरिश साइड ट्रेड कर सकते हैं और बुलिश साइड ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे सेलर्स लोगों का प्राइस हिट होगा, यहाँ पे सेलर्स लोगों का प्राइस हिट होगा, तो फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम करेगा। एंड मेजर जब आपको बुलिश मोमेंटम दिखेगा बहुत बड़े पॉइंट्स में हुआ, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट किधर भी मोमेंटम नहीं करेगा। ये लोग ब्रेकडाउन नहीं करता है ब्रेकडाउन, तब तक मार्केट किधर भी मोमेंटम नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए कल के दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना है। हो सकता है कि 1-2 दिन तक मार्केट इसी रेंज में वर्क करे, तो ये चीज भी हमें ध्यान देना है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है वो डाउन आता है। मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसी रेंज में चल रहा है, इसी रेंज में चल रहा है, तो हमें वहां पे अवॉइड करना है। जब तक यहाँ पे एक प्राइस एक्शन अच्छा नहीं दिखे, चांसेस नहीं दिखे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाला, तब तक हमें एंट्री भी नहीं करना है, फिर ब्रेकडाउन देने वाला है तब तक हमें एंट्री नहीं करना है। ये दो चीज आप समझ के चलोगे तो मार्केट में पैसा बना सकते हो, नहीं तो मार्केट में पैसा लूज कर हो जाएगा। अभी यहाँ पर जिस हिसाब से उस दिन प्रीमियम डीके हो रहा था, जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी था, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मार्केट किधर भी नहीं गया, कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ प्रीमियम डीके हुआ, और उसके वजह से बहुत लोगों का लॉसेस हुआ, उस दिन भी लॉसेस हुआ। ये सब चेंजेस की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, मार्केट आने वाले टाइम में इसको सब एडजस्टमेंट कर लेगा और मार्केट अपने वे में फिर चलने लगेगा, बट हमारा कैपिटल सेफ रहेगा तो हम उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।